हेलो एवरीवन। तो हमने पूरा एसक्यूएल देख लिया है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा और टपल कैलकुलस। इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं गेट में, और ये दोनों पार्ट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो अब इनकी बात करते हैं। तो रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है दोनों ही। ठीक है, असलियत में हम एसक्यूएल में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सारी चीज़ों की, लेकिन इनसे क्या होता है, आपका बेसिक स्ट्रांग होता है। ठीक है, कि अब आपको कोई नई क्वेरी बनानी है तो आप क्या करोगे, आपको कोई नई क्वेरी बनानी है तो आप पहले उसको रिलेशनल अलजेब्रा पर टपल कैलकुलस में ईजिली होता है चीज़ें लिखना, तो इसमें लिख लो, देन उसका एसक्यूएल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हम क्वेरी एसक्यूएल में लिखेंगे, देन उसको कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल में। पहले देखते हैं होता क्या है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा मेनली प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल फाउंडेशन, ठीक है, फॉर रिलेशनल डेटाबेस एंड एसक्यूएल। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, एसक्यूएल में डुप्लीकेट डेटा प्रिंट हो जाता था, तो हम रोकने के लिए क्या लिखते थे, डिस्टिंक्ट लिखते थे। लेकिन ये क्या करता है, जब हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात करेंगे ना, तो उसमें हमें कुछ डिस्टिंक्ट जैसा कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। ये हमेशा क्या करता है, इट नॉट प्रिंट डुप्लीकेट डेटा, ये अपने आप ही डुप्लीकेट डेटा हटा देता है। ठीक है, ये क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में डुप्लीकेट को हटा के चलेंगे। ठीक है, एक और होती है कि अगर हम पावर की बात करें, तो जो काम आप एसक्यूएल में कर सकते हो वो काम आप रिलेशनल अलजेब्रा से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनकी पावर सेम होती है। ठीक है, अब रिलेशनल अलजेब्रा में पहला ऑपरेशन जो होता है वो होता है आपका सेलेक्ट ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, सेलेक्ट ऑपरेटर को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे एसक्यूएल में हम लिखते थे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये वेयर जो होता था, वेयर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, ये लिखते थे हम। ठीक है, तो ये जो वेयर की कंडीशन हुई ना, रिलेशनल अलजेब्रा में ये सेलेक्ट ऑपरेटर इसी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट, कंडीशन क्या है, सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये और ये। ठीक है, समझ में आया कि आपको अब सेलेक्ट ऑपरेटर रिलेशनल अलजेब्रा में सिग्मा का यूज किसके लिए होता है, वेयर की कंडीशंस लिखने के लिए। ठीक है, अब दूसरा होता है, दूसरा ऑपरेटर का नाम क्या है, दूसरे ऑपरेटर का नाम प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को हम पाई से डिनोट करते हैं। पाई क्या करता है, पाई सेलेक्ट करने का काम करता है। सेलेक्ट लिख रहे हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसका मतलब क्या है, पाई है। तो अगर आप पूरा लिखें, इस क्वेरी को अगर हम पूरा कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, पाई ब्रैकेट में सिग्मा, कंडीशन क्या है, वेयर वाली, यहां पे लिखेंगे वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। ठीक है, किस में से कर रहे हैं, ईएमपी टेबल से, टेबल का नाम, तो ये इसके इक्विवेलेंट है क्वेरी। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना, सेलेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, वेयर की कंडीशन, ये किसके इक्विवेलेंट है, वेयर की कंडीशन के इक्विवेलेंट है, और ये किसके इक्विवेलेंट है, सेलेक्ट स्टेटमेंट के। अब इन्हीं दोनों से हम सारी क्वेरी लिखकर देखेंगे, कुछ क्वेरी में लिखूंगा एसक्यूएल में, फिर उनका कन्वर्जन करेंगे हम किसमें, रिलेशनल अलजेब्रा में। ठीक है, ठीक है, तो आपके सामने कुछ एसक्यूएल क्वेरीज लिखी हुई, इनको हम किसमें चेंज करेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा में चेंज करेंगे। एक चीज और याद रखना, मैंने आपको बताया कि पाई, अच्छा सिग्मा क्या था, सेलेक्ट ऑपरेटर था जो कि वेयर के इक्विवेलेंट था एसक्यूएल में, और जो आपका पाई था वो क्या था, प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन ऑपरेटर था जो कि इक्विवेलेंट किसके था, डिस्टिंक्ट सिलेक्शन देता था ये हमें। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना, मतलब मैंने उस पहले एग्जाम्पल में क्या किया था कि वो डिस्टिंक्ट मान के लिख दिया था, मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन असलियत में क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो अब हम एक एक क्वेरी को देखते हैं। पहले हम एसक्यूएल से लिखना सीखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा, देन रिलेशनल अलजेब्रा से एसक्यूएल लिखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ लिखा है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट बी कॉमा सी फ्रॉम आर
आर कोई रिलेशन है मेरा वेयर ए इज ग्रेटर देन 100 एंड बी इज लेस देन 200, तो कंडीशन है, मतलब वेयर की कंडीशन किस में जाएगी, सेलेक्ट ऑपरेटर में जाएगी, और जो हमें सेलेक्ट करना है निकालना है वो किस में जाएगी, प्रोजेक्शन में जाएगी। तो पहले हमेशा सेलेक्ट लिखो, कहाँ क्या सेलेक्ट करना है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 100 एंड बी इज लेस देन 200। देखो यार ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो ये एंड चल जाएगा यहाँ, लेकिन एसक्यूएल में क्या होता था, हम पूरा एंड लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एंड लिखेंगे, हम प्रॉपर एंड लिखेंगे, जो कि यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसे ही, ठीक है। अगर आपको एसक्यूएल प्रॉपर देखना तो यहाँ पे एंड होगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, किसमें से निकालना है, किसमें से ये सेलेक्ट करना है, टेबल क्या है मेरी, टेबल है आर रिलेशन, ठीक है। देन सेलेक्ट क्या करना था, बी और सी, उसके दो एट्रीब्यूट थे, वो सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट करना होता है प्रोजेक्शन करता है, तो प्रोजेक्शन में क्या हो गया, बी कॉमा सी, ठीक है। तो ये होगा इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी क्वेरी, रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी, इस क्वेरी के करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। सेकंड देखते हैं, अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है ना, तो ये सेलेक्ट डिस्टिंक्ट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो बहुत आसान था, क्या करोगे, ई नेम निकालना है, किस में से, एम्प्लॉय में से, एम्प्लॉय टेबल का नाम। थर्ड देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय नेम है फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या करोगे, बस प्रोजेक्शन में लिख दो, आप ये खुद ट्राई करना क्या होगा इसका। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर स्टार लगा दिया है तो क्या होगा, सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, देन एम्प्लॉय, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ई नेम निकालना है तो पाई ई नेम, ठीक है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर की कंडीशन किस में जाती है, सिग्मा में सैलरी ग्रेटर देन 2000, ठीक है। और किस टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये इसके रिलेशनल अलजेब्रा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, ये हुई इसकी क्वेरी। देन लास्ट देखते हैं, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ये दिया हुआ है और एंड डिपार्टमेंट नंबर ये दिया है, तो ये कहाँ जाएगा, सेलेक्ट क्वेरी में, और ये कहाँ जाएगा, प्रोजेक्शन में। ये आप खुद ट्राई करके देखना, तो दो क्वेरी आपको ट्राई करना, सिक्स वाली एंड ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय हो गया था, लिस्टिंग हो गया था, ये वाली थर्ड वाली, ठीक है। थर्ड और सिक्स आप सिमिलरली ट्राई करना, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट दोनों को देखते हैं, ठीक है। और हम क्वेरी देखते हैं दोनों, ठीक है। तो आपको कभी एंड ऐसे लिखा मिल सकता है, या फिर एंड का एक सिंबल होता है ये भी एक सिंबल होता है, ये भी आपको गेट में लिखा मिल सकता है। और कौन सा सिंबल होता है, एंड का सिंबल ये होता है, और का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो ये सिंबल की बातें हैं, मतलब ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो मेन आपका ये था, और अब हम ज्वाइनिंग देखेंगे तब बात करेंगे, और एंड और आपको सिंबल भी मिल सकता है और नॉर्मली लिखा भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ठीक है। तो हम पहले एक बार क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चन आया ना वो डिवाइड और यूनियन इंसर्ट टाइप का है, तो हम एक बार सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं रिलेशनल अलजेब्रा का, तब हम गेट के क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे एसक्यूएल में जॉइंस होती थी, वैसे ही सारे जॉइंस किस में प्रेजेंट होते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा में भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला क्रॉस, सेकंड इक्वी थीटा जॉइन, थर्ड इक्वी जॉइन, फिर फोर्थ नेचुरल जॉइन, फिर फिफ्थ आउटर जॉइन, और फिर सिक्स्थ सेल्फ जॉइन। ये सारा इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। एसक्यूएल में कैसे कर रहे थे, कॉमा लगा दे रहे थे। तो एसक्यूएल में अगर हमें दो टेबल को ज्वाइन करनी होती थी, आर और एस, तो क्या होता था, मानते हैं ए बी और सी है, 1 2 3, और यहाँ पे डी और ई है। तो क्रॉस जॉइन में क्या होता था, अगर यहाँ पे 3 रोज हैं और यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, मतलब 2 रोज हैं, तो कितना होता था, टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितनी आती थी, 3 2 जा 6 टपल्स आती थी।
ठीक है, और एट्रीब्यूट नेम क्या होते थे, ये सारे होते थे। ठीक है, तो ये क्रॉस जॉइन होता था, तो क्रॉस जॉइन को लिखते कहते थे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट। अब यहाँ पे हमेशा डिस्टिंक्ट होगा तो हम हमेशा डिस्टिंक्ट लगाएंगे, डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम आर कॉमा एस, ये लिखते थे। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, रिलेशनल अलजेब्रा में। तो क्या लिखेंगे, हमें सेलेक्ट करना है सबको, तो बाई। ठीक है, क्या कोई कंडीशन है, नहीं है, सिर्फ जॉइन है, तो आर क्रॉस एस ये लिखेंगे। ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू ये होगी। तो ये क्रॉस जॉइन हो गया। अब यही अगर थीटा जॉइन होता, तो थीटा जॉइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे कोई कंडीशन लिख देते हैं, यहाँ थीटा कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो थीटा जॉइन के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो आर और एस है, वेयर क्या लिखते थे, मान लो आर डॉट सी, ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एस डॉट डी ओ, तो वो प्रिंट करें। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट क्या करना है, सबको निकालना है, सेलेक्ट पाई लिख दिया, जितने भी एट्रीब्यूट चाहिए। कंडीशन इसमें आती है हमेशा, किसमें, सेलेक्ट ऑपरेटर में, और ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। सेलेक्ट ऑपरेटर में हमेशा कंडीशन जाती है, क्या है, आर डॉट सी इज ग्रेटर देन एस डॉट डी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, किसमें से चाहिए, आर और एस से, आर और एस, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको लिखने का, क्या, और आपको ये भी लिखा मिल सकता है, और दूसरा क्या लिखा मिल सकता है, यहाँ पे लिखा मिल सकता है आर, ये भी एक सिंबल होता है। ठीक है, आर डॉट सी इज ग्रेटर देन एस डॉट डी। ठीक है, यहाँ पे एस, ये दोनों ही लिखने के तरीके हैं। ठीक है, तो ये होता है थीटा जॉइन। थीटा जॉइन में कंडीशन होती थी। अब इक्वी जॉइन में क्या होता है, इक्वी जॉइन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे इक्वल की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो इक्वी जॉइन कैसे लिखते हैं, मान लो इक्वी जॉइन हम देखते हैं, इक्वी जॉइन में लिखना है, तो मान लो इक्वल में सी और डी पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वल लिखूंगा। तो अब इसकी क्वेरी क्या बन जाएगी, पाई। ठीक है, मान लो मुझे इस बार ए और बी ही निकालना होगा, डिस्टिंक्ट ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, ए कॉमा बी। ठीक है, अंदर क्या लिखूंगा, दो तरीके हैं। अब एक तरीका है कि पहले क्या लिखो, कंडीशन लिखो, आर डॉट सी बराबर एस डॉट डी, और फिर आर कॉमा एस लगा दो। दूसरा तरीका क्या है, और पाई ए कॉमा बी निकालना है, इक्वी जॉइन लगानी है, तो आर कंडीशन आर डॉट सी बराबर एस डॉट डी देन एस। ठीक है, ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, इक्वी जॉइन हो गया। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा आर डॉट सी कहीं एस डॉट डी के बराबर है, नहीं है, तो एक भी रो नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इक्वी जॉइन का एग्जांपल। देन आता है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन को हम सीधा रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, नेचुरल जॉइन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल जॉइन का देखते हैं, एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, सी कर लेते हैं। ठीक है, तो नेचुरल जॉइन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल जॉइन किस पे लगेगा, जो इसके कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं। तो एसक्यूएल में क्या लिखते थे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए कॉमा बी फ्रॉम आर नेचुरल जॉइन एस, ऐसे लिखते थे एसक्यूएल में। इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पाई ए कॉमा बी निकालना है, किसमें से, आर नेचुरल जॉइन एस में से। तो ये खुद ही कंडीशन लगा देता है।
ठीक है, तो क्या करेगा ये चेक करेगा 7 2 के बराबर है नहीं, 7 4 के बराबर है नहीं, 7 8 8 के बराबर है, तो यहाँ पर एक टपल आएगी 2 5 8 10। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 2 5 आएगा ए और बी। ठीक है, अगर आगे स्टार लगाओ तो मतलब कुछ ना लिखा होता तो पूरा आता, और यहाँ पे जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है वो एक ही बार प्रिंट होता है। ठीक है, तो ए बी 2 और 5 आएगा। ये तो तुम्हारा नेचुरल ज्वाइन। अब आता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब इसमें 3 होता है। ठीक है, तीनों का डिस्कशन करते हैं। अगर इसमें हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाते हैं तो क्या होगा? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सब कुछ सेलेक्ट करना है। स्टार फ्रॉम आर लेफ्ट ज्वाइन एस, ऐसे लिखते थे इसमें एसक्यूएल में। इसमें कैसे लिखते हैं? इसमें लिखते हैं सेलेक्ट करना है सबको ही। ठीक है, आर का मुंह किसकी तरफ खुला होगा? लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट ज्वाइन की तरफ मुंह खोल दो इसका, मतलब ये बनाओ, ये कर दो एस, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, ये क्या करेगा? आर और एस की ज्वाइनिंग करेगा, और आर में अगर कोई ऐसी डबल है जिसका कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है तो वो क्या करेगा? आर को रखेगा और एस को एज अ नल कर देगा। वही सिमिलर आउटपुट आएगा जो स्क्वायर का होगा, और स्क्वायर का आउटपुट लिखना हमने सीख लिया एसक्यूएल में। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, राइट आउटर ज्वाइन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, और राइट होगा तो ये किसकी तरफ खुला होगा? राइट वाले की तरफ। और फुल आउटर ज्वाइन होगा तो नेचुरल ज्वाइन की तरफ। ठीक है, या फिर ऐसे भी बना सकते हो, दोनों साइड से खोल दो। अगर फुल होगा यहाँ पे फुल लिख दो, फुल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। इसमें हमने लेफ्ट देखा, राइट देखा और फुल देखा। अब एक आखिरी आता है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन कैसे करते हैं? सेल्फ ज्वाइन में हमने क्वेरी लिखी थी मैनेजर और एम्प्लॉय की। ठीक है, उसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, तो दो टेबल मान लेते हैं, मतलब एक ही टेबल है। सेल्फ ज्वाइन तो सिंगल टेबल में लगती है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे ईएमपी नेम है, और दूसरा क्या है? मैनेजर आईडी है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 ये लेकर चलते हैं, एक्स वाई जेड एम। इसका मैनेजर 1 है, इसका मैनेजर 4 है, इसका मैनेजर 2 है। ठीक है, इसका मैनेजर मान लो 3। ठीक है, तो ये टेबल थी आपकी। तो अगर आपको एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी करस्पॉन्डिंग चाहिए होता था कि कौन सा एम्प्लॉय किस एम्प्लॉय का कौन मैनेजर है, दोनों का नाम चाहिए, तो क्या लिखते थे आप? सेलेक्ट, ठीक है, ई डॉट ई एम पी नेम एज क्या ऐसे करते थे तो क्या हो जाता था? एम्प्लॉय नेम। और मैनेजर का नाम निकालने के लिए कॉमा ई डॉट, इसकी एलियासिंग करते थे। अगर इस टेबल को एलियास करके नाम ई दे रखा है तो दूसरे वाले को मैंने कैप्चर किया, दूसरे नाम से दिखाते थे ना, दूसरे नाम से मैंने लिखा है तो ई एम पी नेम एज मैनेजर नेम। ठीक है, ये लिखते थे। देन फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई कॉमा एम्प्लॉय एज कैपिटल, ये लिखते थे। वेयर इसका मैनेजर इसके एलियासिंग वाले के एम्प्लॉय आईडी से मिलेगा, तो इसका मैनेजर क्या है? ई डॉट एम आई डी बराबर दूसरी वाली टेबल का ई डॉट ई एम डी आई डी। ये होता था एसक्यूएल। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन का कोड। अब इसको लिखना है। अच्छा, अब रिलेशनल अलजेब्रा में रीनेमिंग कैसे करते हैं, एलियासिंग कैसे करते हैं? तो एलियासिंग ऐसे करते हैं,
इस तरीके का सिंबल होता है। यहाँ ओल्ड नेम लिखते हैं, ओल्ड नेम जैसे है तुम्हारा ई डॉट ई एम पी नेम, तो इसका न्यू नाम आप क्या रख रहे हो, ई एम पी नेम, ये रख रहे हैं। तो ये इसकी एलियासिंग होती है, ठीक है। ओल्ड नाम यहाँ, न्यू नेम जो यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पे, या फिर इसको रीनेम बोल सकते हो, ऐसा कुछ। तो अब इसकी क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नेम को एज एम्प्लॉय नेम दिखाना है। तो यहाँ पे रीनेमिंग करेंगे, ओल्ड नेम क्या है ई डॉट ई एम पी नेम, न्यू नेम क्या देंगे आप इसको ई एम पी नेम, दूसरा कॉमा लगा के, दूसरा क्या था, दूसरे वाले का क्या नाम है ई डॉट ई एम पी नेम एज, इसको क्या दे रहे हो आप नाम, मैनेजर नेम, ठीक है। ये हो गया, ये तो सेलेक्ट करने वाला चीज हो गया। अब वेयर की कंडीशन लगानी है, किस पे लगानी है, ये है कंडीशन, तो कंडीशन लगाओ ई डॉट एम आई डी, ठीक है, या फिर हम ई डॉट एम आई डी बराबर ई डॉट ई एम पी आई डी लिख सकते हैं। और किस पे से सर्च करना है, ये ई क्या है, तो रीनेम किया था, किसका रीनेम किया था, एम्प्लॉय टेबल है ना, ई एम पी पहले नाम था टेबल का, अब क्या नाम है ई नाम है, कॉमा ज्वाइन किया है किसको, ई एम पी पहले नाम था टेबल का, अब ई नाम है। तो एक तरीका तो ये है लिखने का, ठीक है, ठीक है। तो ये एक तरीका। अच्छा, यहाँ पर कॉमा होगा या फिर क्रॉस होगा, क्रॉस ज्वाइन को हम एसक्यूएल में कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस कर लो, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। तो ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, और बस इसमें चेंज आएगा, इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा ना लिखकर हमें पता है इक्वी ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहली टेबल क्या है, ई एम पी को एज ही मान रहे हैं, और दूसरी क्या है, ई एम पी की रीनेमिंग किससे कर रहे हैं, ई से कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे लिखी है ई डॉट एम आई डी बराबर ई डॉट ई एम पी आई डी, बस इजी सा है, हो गया आपका। तो सेल्फ ज्वाइन लिखने का तरीका ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये रीनेम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट का भी रीनेम कर देता है और टेबल का भी रीनेम कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ ज्वाइन आपको लिखी मिल सकती है आपके गेट के पेपर में, ठीक है, या फिर ऐसे एक्सप्लेन करने को आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था ज्वाइनिंग का, ठीक है। अब कुछ और ऑपरेशन हम देखते हैं इस पर, ठीक है। सेट ऑपरेशन में यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस देखे थे, वो इसमें भी एज इट इज यूज होता है, ठीक है। सेट डिफरेंस कैसे लिखोगे इसमें, मान लो आर की टेबल है तो पाई आर माइनस पाई एस, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेट डिफरेंस का काम करेगा। यूनियन लगाना है तो यूनियन लगा दो, इंटरसेक्शन लगाना है तो इंटरसेक्शन लगा दो, ये ऑपरेशन होता है। बस एक नया ऑपरेशन है इसमें डिवीजन का, वो हम देख लेते हैं क्योंकि हमने उसको एसक्यूएल में नहीं देखा था, ठीक है। बाकी तो हम क्वेश्चन देखेंगे। नया ऑपरेटर होता है इसमें डिवीजन, ये कैसे यूज होता है रिलेशन में, कि आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो आर डिवाइड बाई एस, इसका मतलब होता है मान लो आर में कुछ एट्रीब्यूट है ए और बी, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट है, तो देखो R डिवाइड बाई S तभी होगा जब S के सारे एट्रीब्यूट R वाले रिलेशन में प्रेजेंट हो। यहाँ पे क्या है, B में 2 3 5 है, तो देखो किसके करस्पॉन्डिंग 2 3 5 है, मान लो आपको A प्रिंट करना था सिर्फ, तो A आउटपुट में क्या देगा वो देखते हैं। 2 3 5 कहाँ मिल रहा है, 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है, 1 के करस्पॉन्डिंग 5 है, मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग और कुछ होता तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, 1 पूरा एक बार डिवाइड कर रहा है तो 1 आएगा आउटपुट। देन 2 3 5 फिर दो 2 के करस्पॉन्डिंग है क्या, नहीं है, 3 के करस्पॉन्डिंग 2 है 3 है,
5 है क्या, 5 है, हाँ है, तो 3p आएगा। देन 4 के करस्पॉन्डिंग से 5 प्रेजेंट है, पूरे सब प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। तो ये होता है डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये एक ऑपरेटर था। तो यहाँ तक इतनी चीज़ें रिलेशनल अलजेब्रा के लिए मोर देन सफिशिएंट है, गेट के लिए भी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं उस पर गेट का, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये रिलेशनल अलजेब्रा पे गेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया होता है, आपको 3 टेबल्स दी होती है, एम्प्लॉय, ब्रांड और ओन की, ठीक है। पूछा था विच आर द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन रिटर्न द सेट ऑफ एल्स, सेट ऑफ ईएलडीएस, ईएलडीएस आपका ये था, ठीक है। इसमें ये है, ठीक है, इसमें प्राइमरी की ये है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये था ELDS who's own all the brands, जो सारे ब्रांड को होल्ड करे। तो own all the brands जो होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, ओन से अगर ELD और BLD निकाल दिया, और अगर ऐसा कोई है जो सारे ओन कर रहा है सारे ब्रांड को, तो उसका डिवीजन पूरा पूरा हो रहा होगा उससे, डिवीजन ऑपरेटर में यही तो पढ़ा हमने। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, BLD निकाला, इससे डिवाइड किया किसको, ELD और BLD को। ये हमें कौन सा ELD देगा, वो ओन वाली ELD देगा, ठीक है, वो ओन वाली ELD देगा जो सारे ब्रांड खरीद रहा होगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, जो हमें आउटपुट चाहिए वही दिया है, हु ओन ऑल द ब्रांड्स, ठीक है। क्यों सही है वो उसका रीजन देखना, क्योंकि BLD डिवाइड में हम क्या कर रहे थे, डिवाइड में यही तो कर रहे थे, अगर A और B है 1 1 1, अगर 2 3 3 है, 2 3 5 है, और यहाँ पर 2 3 5 है, तो ये ब्रांड की आईडी है, ठीक है, नहीं ये ब्रांड की आईडी हो गई, ठीक है। और इसमें ओन ये मान लो, और ये तुम्हारी ब्रांड मान लो, ठीक है। ब्रांड में कौन सी है, 2 3 5 ब्रांड है। ऐसा कौन सा ओनर है या फिर ELD है जो कि सारे ब्रांड को होल्ड करता है, तो किससे पता चल जाएगा, अगर ब्रांड के सारे जितने भी ब्रांड है वो मतलब इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे होंगे, तो वो हमें क्या दे देगा, कितने ELD हैं, यही तो चाहिए था हमें। तो पहले वेरी एकदम एग्जैक्ट है। दूसरी में देखते हैं, दूसरी तो अब हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, इसको हम एक प्रॉपर टेबल बना के लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो पहला वाला तो सीधा दिख रहा था, दूसरे में देखो यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे लगना चाहिए था। क्या कह रहा है, अगर मैं तीनों टेबल को मान एम्प्लॉय ले लेता हूँ, वैसे एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें, ठीक है, सिर्फ ओन और ब्रांड को मानता हूँ। ब्रांड की टेबल ले लेता हूँ जिसमें क्या है, BLD है और नेम है, हमें नेम की उतनी ज़रूरत नहीं है, BLD की ज़रूरत है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं, और ओन ELD 1 को होल्ड करता है, 1 2 को भी होल्ड करता है, 1 3 को भी होल्ड करता है, 1 4 को भी होल्ड करता है, 2 से 3 को होल्ड करता है, 3 1 को भी होल्ड करता है, 3 2 को भी होल्ड करता है, 3 3 को भी होल्ड करता है, और 3 4 को भी होल्ड करता है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो पहले क्या कहता है, इन दोनों का क्रॉस ज्वाइन करो, ELD यहाँ से निकालो ELD और यहाँ से निकालो BLD ये हुआ, और यहाँ से निकालो ELD निकालो, इन दोनों का क्रॉस ज्वाइन करो, ठीक है। सेलेक्ट किया ELD को और BLD का, इनका क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो एक नई टेबल मिलेगी हमें इन दोनों का क्रॉस ज्वाइन करके, जिसका नाम कुछ हम X रख लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या मिल रहा है हमें, ELD और BLD सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 1 का करूँगा तो 1 1, और फिर 1 1 1 यहाँ पे रिपीटेड हो जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 का क्रॉस ज्वाइन करूँगा तो 1 का 2 के साथ हो जाएगा, 1 2, फिर 1 का 3 के साथ हो जाएगा, ठीक है, BLD चाहिए ना, तो 1 का 4 के साथ हो जाएगा, ये आएगा साथ हुआ, 1 का 1 के साथ हुआ तो ये 2 मिला, 1 का इस वाले रो के साथ हुआ तो 1 और 3 मिला, इस वाले के रो के साथ हुआ 1 का 4 मिला। अब 1 के साथ किसी का भी करोगे दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। देन 2 का करो, 2 के साथ कौन मिला, 2 के साथ 1 मिला, 2 के साथ 2 मिला, 2 के साथ 3 मिला, 2 के साथ 4 मिला, देन 3 के साथ 1 मिला, 3 के साथ 2 मिला, 3 के साथ 3 मिला, 3 के साथ 4 मिला,
देन 4 के साथ करोगे तो फिर 4 के साथ क्या मिलेगा, 4 के साथ 1 मिलेगा, 4 के साथ 2 मिलेगा, 4 के साथ 3 मिलेगा और 4 के साथ 4 मिलेगा। ये ओवरऑल टेबल बनेगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, माइनस करो। माइनस करो किसमें से, ELD और BLD। माइनस क्या होता है, सेट डिफरेंस होता है, और यहीं पर खेला था सारा। सेट डिफरेंस करना है किसका, इसमें से इसको माइनस अगर करूंगा तो क्या बचेगा, कॉमन वाले सब हट जाएंगे। 1 1 कॉमन है, हाँ है, तो कॉमन वाला नहीं लेंगे, हटा दो इसको। देन 1 2 1 2 इसमें भी हटा दो, 1 3 1 3 इसमें भी है, 1 4 1 4 है, 2 3 2 3 ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ये नहीं लेंगे। फिर 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 है। देन 4 वाले में 4 वाला सारा लेंगे। तो क्या बचा, फाइनल हमें क्या निकालना था, पाई ELD। इसको हमने सॉल्व किया और हमें क्या निकालना था, पाई ELD। पाई ELD में क्या आया, लास्ट जो ELD का कॉलम बना वो क्या बना हमारे, जिसमें आया ELD में क्या बचा, 2 बचा और 4 बचा, यही तो बचे, यही बचे ना। ठीक है, देन पाई ELD ऑफ ओन। ओन की टेबल क्या थी, पाई ELD ऑफ ओन में से 1 2 और 3 है इसमें। ELD ऑफ ओन में से क्या करो, फिर से माइनस लगा दो। अब माइनस लगाया तो क्या है इसमें से, इसमें क्या है 1 2 3 और 4। इसमें माइनस करेंगे तो जो बचेगा कंजक्शन वाला तो हट जाता है। इस टेबल में क्या बचा, 1 और 3। 1 और 3 ही तो आंसर है, चेक कर लो इसमें ओन वाले कौन थे। तो 1 2 3 को कौन बेच रहा था, 1 वाला बेच रहा था और 3 वाला बेच रहा था, यही तो आंसर है। तो बस बी भी सही है। ठीक है, देन इसको चेक करो, पाई BLD ओन में से निकाल के ओन में ही चेक कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ओन में ऐसा कोई हो जिसके पास सारे हो। ठीक है, तो ब्रांड से ही तो चेक होगा, ब्रांड में सारे ब्रांड प्रेजेंट होंगे ना, ओन में थोड़ी ना प्रेजेंट होंगे, इसलिए गलत है। इसी तरह इसमें फिर चेक करोगे तो ये क्या देगा, पहले इनटू करो दोनों का, इसमें से ELD निकालो, ओन में से ELD निकालो, तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा। देन ओन में से BLD निकालो, 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, दोनों का क्रॉस ज्वाइन करोगे तो क्रॉस ज्वाइन पूरा ELD और BLD बनेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको करके दिखा सकता हूँ लास्ट पॉइंट पर, यही है मेरी ओल्ड का टेबल। क्या कहता है, पहले पाई ELD निकालो ओन में से, ओन में से ELD निकालूंगा तो क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा। एक टेबल ये बनी, x नाम दे दे रहा हूँ, दूसरे वाले को y नाम दे देता हूँ। पाई BLD निकालो ओन में से 1 2 3 4, इनका क्रॉस ज्वाइन करो। क्रॉस ज्वाइन करोगे तो 1 क्रॉस ज्वाइन लिखा है ना, हाँ ठीक है, क्रॉस ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4, ये बना। देन डिवाइड करो BLD, ब्रांड के BLD से। BLD क्या है, 1 2 3 4, देखो किस किस में 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ पे ना 1 2 3 4 1 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन ये 2 के भी करस्पॉन्डिंग दे रहा है और 3 के भी करस्पॉन्डिंग दे रहे हैं, लेकिन असलियत में तो 1 और 3 ही बेच रहे हैं ना, तो ऑप्शन रॉन्ग है। तो आंसर क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो ए और बी हमें करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे बना के, ठीक है, पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा। ऐसे क्वेश्चन को कम लोग सॉल्व करते हैं, अगर आप ये करके आते हो तो आप ये समझो कि आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रिलेशनल अलजेब्रा का। अब हम टपल कैलकुलस देखेंगे।